जय मसीह की, जय यीशु सहाय। आइए आज के शाम हमारी बहनें जो बिलासपुर से जुड़ी हुई है, हमें परमेश्वर की आराधना में वो लेकर चलेंगी। अभी समय उनका होता है शुरू, और हमें उन आराधना के गीतों में वो ले चलेगी। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बसंत तिर्की हमारे बीच में गवाही रखे कि परमेश्वर उनको कैसे सेवकाई में बुलाया। कितनी अद्भुत बातें हैं। ये भाग रहे थे योना के समान। भाई बसंत, योना के समान आप भाग रहे थे, परमेश्वर आपको बुला के लाया अपनी सेवकाई। जिस प्रभु के दास विराज तिर्की के साथ में जो प्रभु का वचन हम सुन रहे थे, अब वो भी प्रभु से बहुत दूर भगे हुए थे, और इसलिए कि उनका जिंदगी इस शब्द का प्रयोग मैं यहाँ इस मीटिंग में नहीं कर सकता कि जिस दलदल में थे, बहुत दूर चले गए थे परमेश्वर से, और इतनी दूर की आंका नहीं जा सकता कि परमेश्वर पिता उनको वापस लाए अपनी कार्य के लिए। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मनुष्य को परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए बनाता, महिमा के लिए बनाता, और जितने हम सब हैं ना, इस आवाज को जितने सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक लोग एक बर्तन है, परमेश्वर के बर्तन। जैसे घर के अंदर बहुत सारी बर्तन होती है, बहुत सारी बर्तन, डेगची होता, कढ़ाई होता,
और कुकर होता, और याद कीजिए ना आपके घर में क्या क्या है, गिलास है, चम्मच है, चाकू है, थाली है, बहुत सारे बर्तन। तो मैं और आप भी परमेश्वर के बर्तन होते हैं, बर्तन हैं। इस वचन को जो सुने ध्यान से, आज की शाम, आज वो प्रभु कह रहे आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास। जिसके पास रुपये नहीं है वो भी आओ, जो खाली है वो भी आओ, तकलीफ में है वो भी आओ। मेरे पास में वो जल है जो मैं तुमको दूंगा, और उसके बाद तुम कभी प्यासा नहीं हो। सुनिए, भागा हुआ मनुष्य को परमेश्वर अपने काम के लिए बुलाता है। जो भागता है ना उसको पकड़ के लाता है, क्योंकि जितने लोग हैं सारे लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। मैं भागना चाहूं, परमेश्वर मुझे बुलाएगा। आप भागना चाहें, परमेश्वर आपको जानता है आपको किस ढंग से आपको बुलाना है। एक उदाहरण दूं कि बच्चे, एक घर में अगर बच्चे हैं, वो बच्चे को अपना माता पिता जानते हैं कि किस प्रकार से मेरा बेटा बेटी को टाइट करूं कि इस लाइन में आ जाए। और उसके लिए हो सकता है लाठी चार्ज करना पड़े, डंडा लगाना पड़े, उनको मारना पड़े, उनको पीटना पड़े, जैसा भी हो। लेकिन वो माँ बाप जानता है। तो हमारा भी स्वर्गीय पिता मुझे और आपको जानता है। बसंत भाई भाग गया था 15,000 की नौकरी में, प्रभु फिर से लाया 4,000 रुपए की सेवकाई में। क्या बात है, इसके अंदर बहुत सारी आशीष है बसंत के साथ। और विराज की मैं बात करूं, वो भाग गया था, इतना लूटता था लोगों का, कभी ट्रेन में लूटता था। एक गवाही मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद जो हो सकता है गवाही देते हो, क्योंकि मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह से। हमारा 2008 से उनके साथ संबंध है। 2008 से लेकर के आज 20 हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल का हम लोग एक भाई हैं, एक खून के जैसे। और मुझे मालूम है कि कैसे सेवकाई में आया, और मुझे मालूम है कि कैसे भागा था। सच है, पूरे उस क्षेत्र के लोगों के अंदर में दहशत फैली हुई थी। ऐसा शख्स था, ये ऐसा व्यक्ति था, लेकिन आज परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए इस्तेमाल करता है। आज वचन की तलवार लेकर के शैतान के सामने लड़ता है। कितनी अद्भुत बातें हैं। आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं, सारे लोग सुने, इस वचन को सुने। आज ये नहीं कहता परमेश्वर कि मेरी सेवकाई में आओ तो तुम बड़े बड़े डिग्री लेके आओ, नहीं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं निर्बुद्धियों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को, मेरे जैसे निर्बुद्धि व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को चुन लिया, आपके जैसे लोगों को चुन लिया। इस आशीष सभा के अंदर में जितने लोग सुनते हैं, आपको परमेश्वर पिता चुन करके इस मीटिंग के अंदर लाया है। आप चुने हुए लोग। आज यीशु मसीह का एक आदेश को सुनेंगे, और वो आदेश ये है, मरकुस की किताब, मरकुस रचित सुसमाचार 16 उसके 15 वचन में लिखा है। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार। जरूरी नहीं है डिग्री, जरूरी नहीं है डिप्लोमा, जरूरी नहीं है थियोलॉजी करना, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं। और आगे पढ़ेंगे तो यीशु कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति फैलाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर बल्ब की बात करें, बल्ब जो आपके जिस रूम में बैठे हैं वहां पर एक बल्ब जल रहा है, देख लीजिए, वो जल रहा है। आप उसको खरीद के लाए हैं, आप उसको खरीद के लाए हैं, और मुझे कहना यह है कि आप उसको बहुत मेहनत से, पसीने की कमाई से खरीद के लाए हैं। अगर वो बोले मैं नहीं जलूंगा, वो बोले मैं नहीं जलूंगा, आप क्या करेंगे? आप उठाएंगे, निकालेंगे और फेंकेंगे, और ऐसा फेंकेंगे फूटेगा, ऐसा फूटेगा कि फिर से नहीं जुड़ेगा। यीशु मसीह भी मुझे और आपको लहू से खरीदा कि हम अंधकार के अंदर ज्योति बनकर के चले। ज्योति, अंधकार के बीच में ज्योति जब फैलता है ना,
तो अंधकार दूर हो जाता है। आज इसलिए आप चुने हुए व्यक्ति में से आपको यीशु ने कहा सारी जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा है, जरूरी नहीं है वो नौकरी करता है या नहीं करता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास कितने डिग्री डिप्लोमा है। जरूरी यह है कि वो यीशु को क्या उद्धारकर्ता स्वीकार किया। अगर यीशु को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया, अगर यीशु को अपना दिल दिया है, तो ये बहुत जरूरी है कि उस सुसमाचार को सुनाए। तो सुसमाचार का मतलब ये है, सुसमाचार का मतलब ये है कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। सब लोग कहें एक बार फिर से, सुसमाचार क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार। और वो सुसमाचार ये है, यीशु मसीह मारा गया। नंबर 1 बोले, यीशु मसीह मारा गया। दूसरा, गाड़ा गया। फिर से बोले जोर से, यीशु मसीह मारा गया, दूसरे बात में गाड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। एक बार फिर से बोलूं, सबके दिमाग में आना चाहिए, सुसमाचार 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 बोलते हैं ना। तो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया, ये है सुसमाचार। और ये सुसमाचार को यीशु ने कहा तुम जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कहने का मतलब कि तेरे लिए यीशु मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए मुर्दे में से जी उठा और आज भी जिंदा है। ये महत्व नहीं रखता कि आप कमाई करने के लिए कौन से देश के अंदर है। ये महत्व नहीं रखता कि आप पेट के लिए कितने बड़े नौकरी कर रहे हैं, कितने बड़े बिजनेस कर रहे हैं। ये मैंने नहीं रखता कि पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, लेकिन यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए आदेश दिया है। उसको कहते हैं महान आदेश, महान आदेश। और वो आदेश ये है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। इस बात का प्रचार करने के लिए आपको और मुझको नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग का दिमाग में बैठा है, कुछ लोग कहते हैं हाँ ये तो प्रचारक का काम है, ये तो पादरी का काम है, ये तो पास्टर का काम है। अरे नहीं रे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये पुरुष लोगों का, अच्छे लोगों का, ज्ञानवान लोगों का है। मैं कहना ये चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं नहीं बाइबल नहीं जानता इसलिए प्रचार नहीं करता। अरे तुम इतना रट लेना, इतना जान ले, यीशु मसीह तेरे लिए मारा, तेरे लिए गाड़ा गया और तेरे लिए मुर्दे में से जी उठा। इतना बात को जान ले। बता दे सामने वाले को, बता दे सामने वाले को, बस इतना ही सुसमाचार सुनाना है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया और तुम्हारे लिए यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, जो आज भी जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। वो युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर, वो हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा है वो। ये सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। आज मैं कहना चाहता हूं, इस संसार के अंदर में, इस संसार के अंदर में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार को नहीं जानते, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते। आज ये सुसमाचार को जानना अलग है और इस सुसमाचार को ग्रहण करना अलग है, और सुसमाचार को प्रचार करना ये अलग है। जानना, किसी ने बताया आपको कि यीशु तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जान गए, ओके, ग्रहण किए, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, दिल की गहराई से आप स्वीकार किए और इस बात को दिल के अंदर से निकाले कि यीशु तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए मुर्दे में से जी उठा। सचमुच अगर हम बाइबल के अंदर में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19 और 20 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे माफ करें मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, प्रार्थना कीजिएगा कल शाम तक मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा
अधिकार मुझे दिया गया। मतलब किसके पास दिया गया है? यीशु के लिए। कौन दिया? परमेश्वर पिता। किसका किसका अधिकार? स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार। ठीक है, जहां जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस संस्था में आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, जहां पर आप खेलते हैं, जिस खेत में आप काम करते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, बाइबल में यह लिखा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जिस क्षेत्र के अंदर में आप पाए जाते हैं, वो सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया गया। आप कहते हैं मैं अपना घर में रहता हूं, तेरा औकात क्या था? बाइबल में लिखा है, अगर इस घर को यहोवा ना बनाता तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम कहते हैं 4 मंजिल बिल्डिंग में रहते हैं, हम रहते हैं, कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। आप कहते हैं ना, अच्छा जॉब में मेरे दिमाग से मैंने अच्छा नौकरी को पा लिया। क्या बात है, अच्छा पाए हो आप। बोलते हैं हाँ मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस। हाँ है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है। मतलब किसान इतना अच्छा किसान, 1 नंबर का किसान मुझे कहते हैं, अच्छा किसान हूं मैं, वाह अच्छा है। पढ़ाई करते अच्छा मार्क्स मिला है, वाह अच्छा है। तो तेरे मेहनत से नहीं, प्रभु का वचन में लिखा है, आकाश के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है और यीशु मसीह आपको दिया है। हम कई बार गलत करते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं, और परमेश्वर भी मैं का प्रयोग नहीं किया जब मनुष्य को भी बनाया। बाइबल में उत्पत्ति किताब में पढ़िएगा आप, लिखा है वहां पर, हम अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। हम मतलब क्या? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और हम क्या कहते हैं? मैं पास हो गया, मैं इतना पैसा, मैं इतना है। ये सुनिए प्रियो, लिखा है वचन के अंदर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उस यीशु के पास है। और लिखा है, इसलिए वो अधिकारी कहता है, जिसके पास है वो अधिकारी है, और वो अधिकारी कहता है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। आज प्रभु का वचन में लिखा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। अपने परिवार को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, क्योंकि वचन के अंदर में लिखा है कि सचमुच वो आने वाला है। एक काम दिया है मुझे और आपको, काम दिया है, और वो काम को पूरा करने के लिए आप क्या तैयार हैं? क्या आप पूरा कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सवाल है आपके पास सभी लोग। एक छोटा सा कहानी बताऊं, उसके बाद समाप्त करूं। एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। उस व्यक्ति के साथ उसके 3 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, उसके माँ बाप हैं। एक बार फिर से बोलो, नाव, नदी में नाव भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, नाव। जो से बोले नाव। ओके, प्रभु आशीष। नदी में पानी भरा है और नदी के उस पार उस परिवार को जाना है। उसमें एक व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, मोटा है, ताजा है, सुंदर है, स्मार्ट है। उसकी एक पत्नी है, बच्चे 3 हैं। उस लड़के के सास ससुर हैं और उस लड़के के माँ बाप। जाते जाते जब बीच में नाव पहुंच गया, एक बार फिर से बोलूं, नाव पानी के ऊपर जा रहा है। फिर से बोलूं मैं, नाव पानी के ऊपर जा रहा है। नदी के बीच में नाव पहुंचा है, मगर एक ऐसा कंडीशन आया कि नाव अचानक पलट गया। अचानक नाव पलट गया। फिर से बोले जोर से, अचानक नाव पलट गया।
जब पलट गया, सबसे पहले वो लड़का किसको बचाएगा? अपने बच्चे को। छोटा सा बच्चा था, और दो बच्चे थे, मतलब तीनों बच्चे को पहले बचाएगा। या उसकी पत्नी, जिसको रोज दिन आई लव यू करता रहता, जीने और मरने की कसमें खाया है। क्या बात है। वो तो कहता था ना, अगर तू बोलेगी मैं चांद को तोड़ के लाऊंगा। क्या बात है। बोलेगी अगर तू बोलेगी दिल चीर के दिखा दूंगा, दिल के तेरे कदमों में रख दूंगा। संकट अब आया हुआ है, 3 गो छुआ है। सुनो, 3 ठो बच्चे हैं, नाव पलट गया है। 3 ठो बच्चे जो है वो भी उबुल डुबुल हो रहे पानी में है। बचाओ 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 बचाओ। उसकी पत्नी भी बोल रही है, अरे मोला बचा ले। उसकी माँ बोल रही है, बेटा। उसका पापा बोल रहे, बेटा मैं यहाँ हूँ, डूब रहा हूं। उसका सास ससुर बोल रहे, अरे मैं अपनी बेटी को तेरे लिए दिया हूं। किसको बचाएगा वो सबसे पहले? सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रियो, सच है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। नाव जा रही है, नदी के उस पार पार हो रही है, नाव पार हो रही है, पार हो रही है। लेकिन जैसे बीच में पहुंचे, सुनिए, उस परिवार के अंदर, उस नाव के अंदर में कौन थे? पूरा परिवार था। कौन कौन? वो व्यक्ति स्वयं, दूसरा उसके 3 बच्चे, तीसरा उसकी पत्नी, उसके माता पिता और उसके सास ससुर। सबसे पहले जब नाव पलट गई तो किसको बचाएगा सबसे पहले? यही चीज करना है, यही चीज करना है। उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे बच्चा लोग को बचाएगा। नहीं। पत्नी को बचाएगा? अरे नहीं। माता पिता को? नहीं। सास ससुर को? नहीं। सबको बचाने के लिए स्वयं को पहले बचना होगा। स्वयं जब तक नहीं बचेगा तब तक कैसे बचाएगा लोगों को? स्वयं जब तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगा तो कैसे बचाएगा परिवार को? स्वयं जब तक यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और मुर्दे में से जी उठना और यीशु मसीह आज भी जिंदा, इस बात को जब तक वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तब तक घर के लोगों को कैसे बचा सकता है? कैसे बचा सकता है? सुसमाचार को सबसे पहले स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा। स्वयं को सबसे पहले खुद को बचाइए, और खुद को बचाइए, उसके बाद परिवार को बचाइए। स्वयं जितने लोग सुन रहे हैं इस समय, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं 222 परिवार। 222 परिवार के बीच में आज मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मुझे कहना है कि सबसे पहले आप अपने आप को बचाइए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को दीजिए, स्वीकार कीजिए उस यीशु का, और तब परिवार को तभी बचा पाएंगे। नहीं तो डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे को नहीं बचा सकता। स्वयं अपने आप को वो व्यक्ति बचाएगा, तब जाके अपने बच्चे को खोज के निकालेगा, अपने माता पिता को खोज के निकालेगा, अपनी पत्नी को खोज के निकालेगा। स्वयं डूब जाएगा तो कहां से बचा पाएंगे? आज इसलिए परिवार के हर एक सदस्य इस वचन को सुने और अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए सौंपें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं कह रहा था कि बल्ब जो है वो जलता है। आज बल्ब के रूप में प्रकाशमान हमको बना, क्योंकि वचन में लिखा तुम जगत की ज्योति हो। और जलना है, प्रकाश देना है, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर, कलीसिया के अंदर प्रकाशित होना है। लेकिन वो बल्ब बुता हुआ रहेगा, नहीं जलेगा ना, तो खरीदा हुआ व्यक्ति उसको फेंक देगा। आज यदि मैं यीशु मसीह का लाइट हूं, बल्ब हूं, मुझे प्रकाश देने के लिए बुलाया, अगर मैं नहीं जलता हूं, यीशु मसीह मुझे फेंक देगा। सच है, फेंक देगा।
और उस अथाह कुंड में जहां गंधक जल रहा है, आग और गंधक खौल रहा है, आग जिसको नरक बोलेंगे वहां फेंक देंगे। आज ये अवसर है कि इस सुसमाचार को अपने जीवन के अंदर में सचमुच अमल करें, क्योंकि वचन के अंदर में लिखा है, ये आदेश जो मेरे और आपके लिए दिया गया है, मेरे और आपके लिए दिया गया है, और उस आदेश को पूरा करें। जैसे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही सुनिए। चेलों के लिए उस दिन कहा, आज आप भी चेले, और आप भी चेले हैं, यीशु के चेले हैं, आपको प्रभु भेजता है, जा सुसमाचार सुन। उनको बता जो सचमुच शांति की जिनको जरूरत है, उनको बता जो उस मारे जाने, गाड़े जाने और जीतने को नहीं जानते, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास मार्ग, सत्य और जीवन वो है, और उसके बगैर कोई भी उस पिता के पास नहीं जा सकता। और इतना बड़बड़ मैं करूंगा तो इसका फायदा क्या होगा? जब मैं कह रहा हूं कि इतना मेहनत मैं कर रहा हूं, जो मैं यहां मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी मेहनत का क्या फायदा है? मेरा फायदा क्या है? कोई फायदा होना चाहिए। अगर किसी के पास बाइबल है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 26 वचन पढ़ के सुनाए। यदि कोई मेरी सेवा करे, अगर तू मेरी सेवा करेगा, सुसमाचार का प्रचार करेगा, सुनो रुक जा। अगर तू सुसमाचार प्रचार करेगा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, इस बात का बोझ लेके प्रतिदिन तू निकलता है, अपने घर के अंदर में एक टारगेट लेके चलता है? और तब क्या होगा? पढ़ो। तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। प्रभु ने कहा एक वादा, अगर तो कोई सेवा करे, सुसमाचार को सुनाए, तो जहां वो है, यीशु मसीह है, वो उसका सेवक भी वहां पर रहेगा। मेरा तो यही लालसा है और कुछ नहीं। यह मिनिस्ट्री कोई संस्था नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी लालसा ये है कि सब लोग उस सुसमाचार को स्वीकार करें, और मेरा मुनाफा ये है जो मुझे देगा परमेश्वर, और वो कि वो जहां है वहां मैं भी। और मुझे सैलरी नहीं मिलता कहीं से, मैं अपना अपना खर्चा करता हूं। मैं कहीं किसी से डिमांड भी नहीं किया। और लोग सेवक लोग होंगे डिमांड करने वाले। मेरे पास कॉल भी आता है, बोले एक जूम में प्रचार कर रहेगा, एक दिन जूम में प्रचार करेगा, कितना लेते हो? मुझे फोन में आता है, फोन में बात करते हैं मुझे। मैं बोलता हूँ नहीं, पैसा आज तक मैं मांगा नहीं, मैं लिया नहीं हूं पैसा। और ये सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। मैं इस बात को स्वीकार किया हूं, मैं आपके पास बताऊंगा फ्री में। और इसका बहुत सारे लोग फोन करते हैं, फेसबुक में लाइव में प्रचार करने के लिए बोले, एक दिन बोले कि 2000 रुपये देंगे, 1 घंटे प्रचार करो 2000 रुपये देंगे। मैंने कहा नहीं, क्षमा कीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे भारत के बहुत सारे जगहों से फोन आता है जूम में प्रचार करने के लिए, और बोलते हैं, शायद डायरेक्ट बोलते हैं, कितना है आपका डिमांड, कितना है, कितना लेते हैं आप 1 घंटे प्रचार करने? बोले आज तक तो नहीं लिए और नहीं लेंगे। यह है सुसमाचार प्रचार करना, मतलब यीशु के पास में वो सेवक जाएगा जो जिसका काम कर रहा है वो वहीं पर जाएगा। और इसलिए आप अपने परिवार के बीच में सबसे पहले काम कीजिए कि आपका बेटा स्वर्ग चला जाए, आपकी बेटी स्वर्ग के लिए योग्य हो जाए, आपके मम्मी पापा स्वर्ग के योग्य हो जाए। और सच्चाई है, यीशु आएगा और छांट के लेगा, और छांटेगा, भयंकर छांटेगा। हम इस क्रम में ही बात करेंगे, अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगातार हम बात करेंगे
कि यीशु आएगा तो कैसे लेके जाए, कैसे कैसे लोगों को लेके जाए, कैसे लोग छूट जाएंगे, कैसे लोग जाएंगे। इतना तो 100% मेरे पास ऐसा तो टीचिंग है नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हम इस बात को हम बात करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग जा सकती है। प्रभु आप सबको आशीष दे।